Hello and welcome. It fills my heart with joy and unspeakable in rise and response to such a wonderful inning. And we are discussing about the hero of Alexandria. Ultimately, we are heading toward the summit of the sums based on it. Moral values. आज हमारे पास सैटरडे है और 1-2 मिनट हम मॉरल वैल्यूज के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी हम ये ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या क्या एडिक्शंस है, वो क्या क्या बुराइयां हैं जो एक विशाल स्वरूप ले लेते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कुछ एडिक्शंस के बारे में आज फिर से बात करेंगे। जैसे कहीं पर कोई फंक्शन हो, कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल गैदरिंग में हम हो, वहां पर हमारी इंसल्ट हो गई तो हम उस इंसल्ट से पूरी तरह से बकल डाउन हो जाते हैं। यानी पूरी तरह पूरी लाइफ वो हमें वो इंसिडेंट याद रहता है कि वहां पर मेरी इंसल्ट हुई है। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर मॉरल वैल्यूज होंगी, हमारे पास एट ए टाइम वहां पर नॉलेज होगा और वो जो हमारे पास 50 साल 30 साल 20 साल से वो जो बात पकड़ के रखी है हमने, अगर काश मॉरल वैल्यूज होते, उस बात को वहीं पर दफन कर लिया होता हमने उसी वक्त एट ए टाइम। और कहीं पर किसी ने हमें डांट दिया या अच्छे लहजे में बात नहीं की हमसे, तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और शाम हो सुबह हो, वो बार बार वो जो इंसल्ट हम हुई है या किसी ने डांटा है वो लूप में चली जाती है। बार बार उसी बात को हम सोचते जाते हैं। यहां पर मॉरल वैल्यू होगी तो जब आपकी वहां पर इंसल्ट हुई या आपको डांटा गया, एट ए टाइम आपके पास वो नॉलेज होगी, उसको वहीं पर समाप्त करके नई शुरुआत करेंगे। ये मॉरल वैल्यूज। यानी आज हम ये भी जानने की जरा कोशिश करें कि अल्टीमेटली जब मॉरल वैल्यूज हमारे पास होंगी तो वो समिट, यानी उस समिट पे जब हम पहुंचेंगे, यानी मॉरल वैल्यूज से हम जब लबरेज होंगे, सराबोर होंगे, भरपूर होंगे, तो वो कैसा वक्त होगा, वो कैसी रूहानियत होगी। वो ऐसा वक्त होगा जब आपके पास आपके लाइफ में खुशी आएगी तो आप अपने आप को काबू कर पाएंगे। यानी बिल्कुल फूलो न समाना 7th हेवन में नहीं पहुंच जाएंगे। यानी खुशी हुई हमें तो घर में बैठा नहीं जा रहा है, किससे बात नहीं की जा रही है, बाहर चक्कर लगा रहे हैं, अपने कमरे में अंदर चक्कर लगा रहे हैं। यानी वो काबू नहीं कर पा रहे हम खुशी को। और दूसरा, हमारे पास बहुत जब कोई परेशानी आ जाए हमारे पास, या हम किसी भी कारण से दुखी हो जाए, या हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, तो उस वक्त यानी गमी में हम बिल्कुल बकल डाउन नहीं होंगे, यानी बिल्कुल बिखर नहीं जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे। यानी मॉरल वैल्यूज, जब हम उस मॉरल वैल्यूज की जो डेस्टिनी होगी, जब लास्ट में मॉरल वैल्यूज से हम भरपूर हो जाएंगे, वो ऐसा वक्त होगा जहां पर खुशी में और गम में हम एक समान होंगे, यानी इक्वल की फॉर्म में होते हैं। और वर्ड होता है इक्वेनिमिटी, और उसमें एक बहुत ही शायराना अंदाज में एक बात लिखी गई है उसके ऊपर, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया। आज सैटरडे है तो स्पेशल है, यानी 2 लाइंस ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, यानी इट इज अ बर्थ राइट। तो कुछ जो थॉट्स है वो ये आएंगे कि मॉरल वैल्यूज के पीछे भी कोई हिडन पर्पस तो नहीं। उन्हीं थॉट्स के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, किसी की शराफत में शरारत ढूंढने वालों, किसी की शराफत में शरारत ढूंढने वालों, अपनी नजर से पहले अपने दिल को देखा करो, अपनी नजर से पहले अपने दिल को देखा करो। जो बुराई का अक्स ढूंढ रहे हो मुझ में, जो बुराई का अक्स ढूंढ रहे हो मुझ में, वो अक्स है तुम्हारा, वो अक्स है तुम्हारा, आईने को आज आईना नजर नहीं आ रहा। सो देयर वी गो विद सम क्वेश्चन। अल्टीमेटली ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे इस चैप्टर का, और उसके बाद कल हम कुछ और गहराई में बातें करने की कोशिश करेंगे।
और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, चलिए, पिन पॉइंटेड लेजर गाइडेड अप्रोच, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। हमारे पास फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर की वॉल्स है, फ्लाईओवर की वॉल्स है, यानी ये फ्लाईओवर और इस तरफ ये इसकी वॉल्स, इस तरफ ये इसकी वॉल्स। अब किसी एक वॉल की बात करेगा, एक दीवार की बात करेगा, तो क्या उसमें हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ये जो एक दीवार है ना, इसको प्रचार के लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया। एडवर्टीजमेंट प्रचार के लिए यहां पर, यानी जो गवर्नमेंट की जो वॉल्स होती है वहां पर कंपनी वाले अपने पोस्टर चिपकाने के लिए, अपनी एडवर्टाइज देने के लिए वहां पर वही जगह खरीदते हैं गवर्नमेंट से और वहां पर उसको रेंट भरते हैं। जगह ले ही नहीं लेते, बस रेंट के लिए ये वाली जगह यूज करते हैं। एडवर्टीजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, बोलता है जो दीवार की जो साइड्स है ना, दीवार की साइड्स, उनका जिक्र है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर, यानी जो हाइपोटेन्यूज है ऑलमोस्ट 122, 22 और 120 मीटर की ये साइड्स है इस ट्राइंगल की। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स, बोलता है जो एडवर्टीजमेंट से हमें हासिल होगा एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 5000 की अर्निंग होगी 1 मीटर स्क्वायर में। मतलब ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये बोर्ड, तो एसी उस दीवार पर जो जगह होगी, तो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना रुपीस मिलेगा, 5000। अगर 2 रहेंगे तो 10000। ऐसे ही हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी पर ईयर। बस क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ना है। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखने की कोशिश कीजिए, ये नजरिया पैदा करने की कोशिश कीजिए। आपको इतना तो पता चल गया कि आपके पास दीवार है और उस दीवार के ऊपर जितने मीटर स्क्वायर होंगे तो उतना ही हमें वहां पर रेंट मिलेगा। मान के चलो किसी ने पूछा कि आप ये दीवार दीजिए ना, हमें ये दीवार हमें दीजिए और हम आपको इसका रेंट देंगे। तो हमने बोला रुकिए रुकिए रुकिए, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पहले हम ये जान ले कि हमारे पास ये जो दीवार है उसके अंदर जगह कितनी, यानी हम एरिया ना निकालेंगे इन 3 साइड से, यानी हेरोन्स फार्मूले की मदद से। फिर हमारे पास अगर जो भी लास्ट में हेरोन्स फार्मूला से हमारे पास आंसर आता है, 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, तो फिर उस यानी 30 आता है अगर, तो 30 मीटर स्क्वायर हमारे पास जगह है, यानी 30 इंटू 5000 करेंगे तो हमारे पास पूरा रेंट आ जाएगा कि एक साल में हमें कितना रेंट मिलेगा 30 मीटर की जगह से, वो तो हमें पता चलेगा। पहले क्वेश्चन को यहां तक जानने की कोशिश, फिर यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, लेट्स गो। फर्स्ट हम लिखते हैं वही सिस्टम सेम, साइड्स ऑफ ट्राइंगल की साइड्स जो है, यहां पर वापस ड्रा करने का कोई फन नहीं है, फिर भी यहां पर 122, 120 और 22। ये हमारे पास साइड कितनी होगी, फर्स्ट साइड ये ले सकते हैं 122 मीटर, सेकंड साइड B इज इक्वल टू 22 मीटर, C इज इक्वल टू 120 मीटर। यहां तक पहुंचेंगे हम, फिर वॉइस क्या करते हैं, S ABC 3 साइड आ गई और उसकी मदद से क्या लाएंगे हम, सेमी पेरीमीटर। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। देखो A इज 122 प्लस 22 प्लस 122 दिस मच, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 122, तो यहां पर 100 200 यानी 200, फिर उसके बाद 20 20 20 260 और 2 to 4 264 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 से और 2 से मीटर। यानी अब हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आया है बॉयज, यानी सेमी पेरीमीटर समथिंग लाइक, ये हमारे पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर समथिंग लाइक दिस। ये जो सेमी पेरीमीटर है हमारे पास S इज इक्वल टू 132 मीटर हमारे पास सेमी पेरीमीटर आता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, दिस मच। और S की वैल्यू यूज करेंगे, S
हमारे पास है कितना एक बार एस, 1 2 3 4 4 टाइम हम यानी 132 लिखेंगे। 132 इंटू 132 माइनस फर्स्ट क्या हमारे पास साइड है 122, यानी यहां से देख लीजिए 122 समथिंग लाइक दिस। फिर यहां से 132 माइनस 22, देयर आफ्टर 132 माइनस 132 माइनस सी 120, यहां तक वैल्यूज हमने यूज की। फिर इसके बाद 132 एज इट इज, यहां पर 132 122 यानी 120 100 तो 32 में से 32 में से 22 माइनस करना, तो 10, तो यहां पर हम 10 लिखेंगे इनटू 132 माइनस 22, तो यहां पर 100 तो पूरा रहेगा और 32 में 22 तो 110 ना आएगा ये, यस। देयर आफ्टर 132, चलिए अगर डाउट है 132 माइनस 120, 100 गोज आउट, 32 में से 20 तो 12 ना आएगा, यस दिस इज 12। तो ये हमारे पास यहां तक इन कुछ नंबर्स हमारे पास है अभी। तो यहां पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में आपको डाउट रहा होगा कि कैसे हमने किया इनको जानने की कोशिश, यानी बॉयज यहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर दें। ये जो भी नंबर है यानी पेयरिंग करके स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने किया होगा कि सभी को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पूरी तरह से तोड़ते हैं। जरूरी क्या, हम बोलते हैं कि अगर कोई बड़ा ही नंबर यानी 10 और 10 ब्रेक भी तो हो सकता है 2 और 5, 10 है अगर हमारे पास तो कोई दूसरा 10 मिल जाता है तो इसका स्क्वायर बन जाता है, तो फिर ज्यादा उसको ब्रेक डाउन प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने की क्या जरूरत। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। देयर आफ्टर जस्ट अ सेकेंड, नाउ आई हैव गॉट माय डस्टर बैक, देयर वी गो। सो ये हमारे पास जो 132 है, तो इसको क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 132 को। तो 132 को यहां पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यस। इसका एलसीएम लेते हैं, 2 से 6 से 1, 6 से 2 से 3 और 3 11, यानी इसका ब्रेक डाउन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 132 का हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, देयर आफ्टर 10 है। तो आप देखने की कोशिश कीजिए 10 है और यहां पर 110, तो आप इसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 110, क्या इसका मतलब ये नहीं, जीरो कितने आपके पास 1 0, तो सीधा आप लिखिए ना 10। तो जैसे आपने 10 इससे छीन लिया तो आपके पास रिमेनिंग नंबर आपके पास क्या होगा 11। अगर मैं 270 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, एक 10 है इसमें, यानी 10 को अलग कीजिए ना, और सेकंड आपके पास क्या है 27, तो जितने जीरो उतने 10, यानी फिर इसको आपने ब्रेक डाउन किया था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने की क्या जरूरत, क्योंकि 2 10 मिल गए ना, 2 10 का एक स्क्वायर कैंसिल, 10 समथिंग लाइक दिस। और यहां पर हम यहां पर पहुंचे, उसके बाद 10 और 10 ये ले लीजिए ना, 10 का स्क्वायर कीजिए इंटू ये जो 11 है, तो एक 11 यहां पर है तो इसका स्क्वायर कीजिए। फिर इसके बाद 12 है, तो 12 जो है ना आपके पास, यानी ऐसा ही एलसीएम लीजिए आप इसका। चलो मैं ले लेता हूं ऐसा, 12 इंटू 2 इंटू 6 2 इंटू 3, तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 3। अब थोड़ा ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं। यहां पर 2 1 2 3 4, यानी 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स, फिर उसके बाद 3 देखिए, ये वाला फिनिश्ड हो गया हमारा। अब 3 देखिए, 3 और 3 यानी 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का स्क्वायर। फिर जब हम सभी का रूट अलग से लेंगे तो रूट सभी का कैंसिल हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं वॉइस का 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 11 समथिंग लाइक दिस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6 6 2 12, यानी ये वाला पूरा पोर्शन 12 बन गया। 12 इंटू 11 132 और 10 के साथ मल्टीप्लाई 1320 मीटर स्क्वायर। यानी जो कंपनी वाले हमारे पास आए थे उन्होंने बोला था कि हम आपकी दीवार पर पोस्टर लगाना चाहते हैं, फिर हम आपको किराया देंगे। हमने बोला उनको रुकिए थोड़ी देर, हम पहले ये पता कर ले कि हमारे पास जो दीवार है
उसमें मीटर स्क्वायर में कितनी जगह है। तो जब हमने हीरोन्स का फॉर्मूला यूज किया तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर 1320 मीटर स्क्वायर, यानी हमने बोला कि 1320 मीटर स्क्वायर के जो हमारे पास है एरिया है। फिर अब उसने बोला कि फिर कितना रेंट बनेगा, तो रेंट कैसे बनेगा, यानी ऐसा बोल सकते हैं वाइज रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यानी इस बोर्ड के बराबर जगह में जब वो पोस्टर लगाएंगे तो उसकी कीमत कितनी होगी 5000। अब ऐसे जैसे 2 मीटर में लगाएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई यानी 1000, यानी हम बोलेंगे कि कहां बार बार प्लस करते रहेंगे 5000 फिर 5000 फिर 5000, मल्टीप्लाई ना कर ले हम सीधा, यानी ऐसा बोल सकते हैं रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर की जो जगह होगी तो उसमें कितना रेंट बनेगा 5000 बनेगा। यस 5000, जस्ट अ सेकेंड, 5000 तो होगा ही, और जगह हमारे पास कितनी है 1320। बस यहां तक इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये हुआ 1320 मीटर स्क्वायर की जगह है और 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो रेंट मिलेगा 5000 है, और ये जो है वो 1 ईयर के लिए है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, बोलता है कि ये 1 मीटर के लिए। और यहां से क्वेश्चन इरेज हमने कर लिया, लेकिन उसमें क्वेश्चन में ये लिखा था कि उसने जब ये जाना कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए ये 5000 चार्ज ले रहे हैं हमसे, तो उन्होंने बोला कि हम 1 साल के लिए नहीं पोस्टर लगाएंगे, सिर्फ 3 महीने के लिए ही, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए हम जस्ट कैलकुलेट करेंगे इसको। यहां पर अगर 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए मैं ऐसा लिखूंगा, समझ नहीं आता, आपको लगेगा अगर कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब होगा 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए। तो यहां पर 3 मंथ को 3/12, यानी मेरे पास टोटल 12 चॉकलेट है, मैंने आपको 3 दी, तो मैथ्स की भाषा में इसको कैसे लिखते हैं 3/12 ऐसा करके लेंगे। तो यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे, यानी इसका मतलब यह हो गया 3 मंथ के लिए 1320 मीटर, ऐसे जैसे 1320 मीटर जो होंगे तो उसका खर्चा हमें 5000 मिलेगा, यानी टोटल आपके रेंट कितना बनेगा 12 goes with 11, यहां पर 0, यानी वी आर लेफ्ट विद 110 into 5000 into 3, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 15 और 11 165, 11 का टेबल सिंपल 165, कितने 0 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हमारे पास रेंट मिलेगा, यानी ये रुपीज है, और रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर। तो इतनी सी जगह, यानी दीवार की 1320 मीटर स्क्वायर की जगह, 1 मीटर स्क्वायर में हमें कितना रेंट मिलेगा 5000, और वो कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए। दैट्स इट, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन।